कमलनाथ जी के बकौल ये कार्यक्रम बीजेपी का थोड़ी ना है, सभी को जाना चाहिए, सनातन सबका है और सबको जाना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात कही जी। बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी को बुलाया गया है, सबको जा रहा है न्योता, सबको जाना चाहिए, सबको आना चाहिए। क्यों भाई पवन जी, जाएंगे कि नहीं जाएंगे आम आदमी पार्टी जी? जाएंगे। देखिए मुझे तो इंतजार था कि विजय माल्या को पकड़ के लाएंगे। मैंने तो सोचा था कि बातचीत का सिलसिला जी। एक मिनट, वन बाय वन, पहले कांग्रेस एंड देन उसके बाद जी। राकेश जी आपके पास जी। प्रतीक जी, वो मिथिला के विवाह की और दूल्हे की बात हो रही थी, तो मैं भी तो मिथिला से। आप मिथिला के हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो और एक मिनट भाई, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। और मिथिलांचल में का जिक्र, बैठ जाइए, मिथिलांचल का जिक्र होना ये संभव नहीं। जब राम कथा कही जाएगी तो मिथिलांचल के बगैर तो अधूरी है, क्योंकि वहीं से तो राम की शक्ति है, उसके बगैर तो राम कुछ है ही नहीं, तो राम की शक्ति वहीं से है जी। बोलिए। तो प्रतीक जी, क्योंकि कलयुग है, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक विवाह की पद्धति है जिसको कहते हैं चुरौका विवाह। दूल्हा कोई और दिखा दिया जाता है और फेरे रहने किसी और को बिठा दिया जाता है। तो जब तक परीक्षण ना हो जाए, इसीलिए बार बार कह रहे हैं आप ये दूल्हे के चेहरे पर मत जाइए, वो जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, उस दुकान को देखिए और अपने लिए इस देश के अंदर ऐसा नेता चुन लीजिए जो आपसे झूठ नहीं बोले। मुझे तो लग रहा था कि ये बताते कहीं ऐसा ना हो ये बता रहे हो कि नफरत के बाजार में जाइए और मोहब्बत की दुकान देखिए और वहां से कोई दूल्हा चुन लीजिए। मुझे तो लगा था कहीं ऐसा ना हो, नीरज ये कह दें जी। मैं आया, बिल्कुल आया आपके पास जी। कहां से आना हुआ? हम दिल्ली से ही हैं प्रतीक जी। क्या नाम साहब? राजेश कौशिक। राजेश कौशिक जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए। सबसे उल्लेखनीय सामाजिक कार्य आपने जो किया, जिसको कि आप रेखांकित करना चाहें, समाज के सामने बताना चाहें, यह बहुत अच्छा मौका है जिसको बताना चाहें जी। क्या है? देखिए, हमारे लिए तो हम गरीब मोहल्ले के साथ में रहते हैं, जहाँ अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जे कॉलोनीज हैं, तो वहाँ पे हमने कोशिश किया अपने लेवल पे कि उनके गरीब बच्चों को पढ़ाने का हम क्या मदद। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए करीब। 20 तो जिसको नर्सरी में किया होगा वो तो पास आउट कर गया होगा ना अब? नहीं, बिल्कुल, वो पास आउट भी कर गए और कई बच्चे जो है अच्छी जगह पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों को कभी लेके आइएगा और मिलाइएगा। तो एक मिनट रुकिए, सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्य। हमने क्या काम किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा उस गरीब बस्ती से निकला होगा और 12-14 साल की उम्र में वो यहां तक आ गया होगा कि वो कोई एक उदाहरण बन सके, तो हम सबको जानने का अधिकार है। और हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरे सामाजिक कार्यकर्ता होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब आप अपनी बात कहिए जी। जी, मेरा सवाल लेकिन ये है, अभी भैया तारीख बता रहे थे मंदिर की, हम तो ये तारीख जानना चाहते हैं कि इस देश में जो गरीब है उसको रोटी कम मिलेगी भरपेट, उसकी तारीख कोई बता पाएगा उसकी? या ये जो बेरोजगार है उसको रोजगार की तारीख कोई बता पाएगा कि उसको रोजगार कब तक मिलेगा? या इस देश में जो युवा की जो पढ़ाई है वो इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने में आज असमर्थ है। उसके बच्चे को पढ़ाने की पूरी तरह से उसको स्कूली शिक्षा मिल सके, कॉलेज की शिक्षा मिल सके, उसकी तारीख बता पाएगा कोई? ये हमारा सवाल है इस देश के। आपका शुभ नाम? राजेश कौशिक। राजेश कौशिक जी, आपका सवाल सराहनीय है और आपने अपने सवाल को रखा। हाँ जी, ये बता रहे हैं फ्री चलती है शिक्षा। हाँ, दिल्ली में सब कुछ फ्री चलता है, क्या नहीं चलता? गांव में भी फ्री चल रही शिक्षा, सही बात है। सब कुछ फ्री चलता है, सब कुछ फ्री मिला, खाना पीना सब कुछ मिल तो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। एक नहीं, जवाब दे दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये वही षड्यंत्र का हिस्सा मैं कहना चाहूंगा सर, कि जब भी मंदिर की बात आती है, गरीबी भूखमरी करके राम मंदिर को आज तक इन लोगों ने बनने नहीं दिया। क्या राम मंदिर नहीं था? गरीबी नहीं थी क्या? राम मंदिर, और मंदिर में जो पैसे चढ़ते हैं उस टैक्स के पैसे से गरीबों के लिए अस्पताल बनता है,
मंदिर से मिलने वाले टैक्स से अस्पताल बनता है, सड़क बनता है। आप जब भी मंदिर की बात होती थी, ये गरीबी की बात, महंगाई की बात करके मंदिर को रोका इन लोगों ने। ये बहुत बार दिखता है। जैसे ये एक उदाहरण है कि ब्लैक लाइफ मैटर्स। तो भाई मैं गोरा हूँ, स्मार्ट हूँ, मेरा लाइफ नहीं है मैटर करता। ये यही षड्यंत्र है। मंदिर की बात जब भी आएगी, गरीबी की बात, ये बताओ ना, मंदिर नहीं था, गरीबी हट गई। आराम से वन बाई वन। मैं आपको भी पूछूंगा राहुल जी, पहले राहुल जी से पूछे तो फिर आपसे। जी मैं कह रहा हूँ, देखिए मंदिर बन रहा पूरे देश के लिए हर्ष का और खुशी का विषय है, लेकिन इस मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का केस रहे। कोई भी सरकार होती, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती तो मंदिर बनता ही बनता। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो 1993 में ही उसमें कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार विधेयक लेकर आई थी। उस जमाने में सर्वसम्मति बना दी, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था 1993 में। आप तो देखिए वहाँ के काफी पुराने पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों में कवर करने वाले लोगों में से। तो आप बता दीजिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्या केंद्र सरकार अपने श्रेय के रूप में ले सकती है? अगर देखिए आराम से डिबेट को डिबेट की तरह करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं। मुझे तो राकेश जी को देख के बड़ी मुस्कुराहट है। राकेश जी का चेहरा देखने दीजिए, बैठिए। राकेश जी बड़े इत्मीनान के साथ बोल रहे हैं, बोले अच्छा है, कांग्रेस वाले भी बैठे और बीजेपी वाले भी बैठे, बोले अच्छी डिबेट चल रही है, बढ़िया है, ठीक ही लाइन पे डिबेट जा रही है। जी प्रभात जी, बड़े आराम से। मैं अपने चाचा जी की बात को, और अमित जी ने जो कहा, मानस में एक पंक्ति है कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस पंक्ति का उद्देश्य क्या था, बाबा तुलसी ने क्यों लिखा था? सिर्फ इसीलिए लिखा था कि राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब देहिक, दैविक और भौतिक किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार की पीड़ा किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य में ना रहे, किसी भी जीव में न रहे। हम तो वो लोग हैं। और राम की बात करते हो अमित, सुनना, राम जी के बारे में बड़ी खूबसूरत श्लोक है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कण कण में हमारे राम है। तुम बांध करके वोट लेना चाहते हो, ये नहीं होने देंगे। राम को बंधक बना के वोट नहीं लेने देंगे। राम कण कण में है। रावण भी, यहाँ तक रावण भी मरते वक्त जय श्री राम बोलता है। वो हमारे एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि अभी राम मंदिर न बनवाया जाए क्योंकि उसका फायदा। ये बड़ी जनता बड़ी चालाक है, बड़ा चालाकी से नोट करते रहते हो सब डायरी में। क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु नाम। अरे जब नाम है विष्णु है तब तो करोगे ही नोट। जब नाम ही विष्णु। जी क्या नाम है आपका? अरे भैया से कई बार पूछ चुका हूँ। जी सर, मेरा ये कहना है कि आज के डेट में रोटी कपड़ा मकान भी है और मंदिर भी बन रहा है, दोनों काम हो रहा है। कोई अगर बोल दे कि नहीं हो रहा है तो मेरे से बताए। दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं किसी भी सरकार ने मंदिर बनवाया होता, आप 60 सालों में आपने क्यों नहीं बनवाया? सुप्रीम कोर्ट भी था, हाई कोर्ट भी था, तब बनवाना चाहिए था आपको मंदिर। क्यों नहीं बनवाया आपने? क्यों बीजेपी का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी बनाएगी? ये इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया है, तो सुप्रीम कोर्ट को इतना मानते हैं अगर ये, तो सुप्रीम कोर्ट जब जमानत नहीं देता तब क्यों बोलता है मोदी कर रहा है? तब मोदी कर रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता तो ये झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम है? सागर वकील साहब। अरे नहीं, सागर वकील साहब नाम है पूरा। अरे पूरा नाम यही है। देखिए जनता के पास जो डायरी है उसमें सब नोट है। जी कांग्रेस। प्रतीक जी, ये गलती भोली भाली जनता की नहीं है, क्योंकि जब सत्यपाल मलिक ने कल फिर से कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर इस देश में वोट मांगे गए और इसमें से ही कुछ लोगों ने तालियां बजाई, और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पुलवामा के शहीदों को याद रखिए, देश के अंदर आप श्रीनगर जा रहे हैं, सवाल पूछिएगा कि वो आरडीएक्स कैसे घूमता रहा। ये लगातार कांग्रेस के लोग चीन से सूचनाएं लेते हैं, चीन से पैसा लेते हैं और कहते हैं कि पुलवामा में अटैक हो गया, आप सवाल पूछते रह गए। और मैं कहता हूं ये इस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू नहीं है, भारत माता के साधक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और घुस के मारने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी श्रीनगर में और तब वहां से बातचीत का सिलसिला जोड़े।